गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इस्माइल से प्रभा इस्माइल क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने भारत के आकार और स्थिति के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विशाल देश है। हमारा जो देश है इसमें हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं वाली है, जैसे कि प्रायद्वीपीय पठार है, सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु अभी कुछ समय में यहाँ पर बहुत अधिक भूकंप आए हैं, जिससे ये धारणा भी गलत साबित हुई है कि ये स्थिर भाग है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां स्थित हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं, यानी कि जो पहाड़ों से नदियों के साथ मिट्टी बह कर के आती है, उस मिट्टी से उत्तरी मैदान बने हुए हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। अब है मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह। यानी कि भारत में ये 6 प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक स्थान पाए जाते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ अध्ययन करेंगे हिमालय पर्वत का। बच्चों, भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत वलित पर्वत श्रृंखला के रूप में स्थित है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। ये देखिए, यहाँ मैं आपको नक्शे से इसे दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर यहाँ से लेकर पश्चिम से लेकर पूर्व तक यहाँ है सिंधु नदी, यहाँ इस हिस्से से लेकर के और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। यहाँ देखिए, इसे हम नक्शे से देखते हैं। यहाँ कश्मीर में इस क्षेत्र में यह 400 किलोमीटर है और यहाँ इस क्षेत्र में यह 150 किलोमीटर की चौड़ाई में स्थित है। हिमालय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको जो मैं 3 भाग बताऊंगी, सबसे उत्तरी भाग में स्थित हिमालय श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर का भाग है, ये जो आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं हिमाद्री। देखिए, इसको मैं आपको और बड़ा करके दिखाती हूँ। ये जो भाग है, ये जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, इसे बोलते हैं हिमाद्री या आंतरिक हिमालय या महान हिमालय। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं इस क्षेत्र में। ये देखिए, इस क्षेत्र के अंदर, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ और गुरुला मंदाता। ये सभी जो ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये इसी क्षेत्र में स्थित हैं। और बच्चों, ये जो भाग है, ये ग्रेनाइट का बना हुआ है, यानी कि ये पथरीला भाग है और बहुत ठोस भाग है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमानियों का मतलब जो पर्वतों से नदियां निकलती हैं, उन्हें हम बोलते हैं, जो बर्फ का पानी, बर्फ पिघलती है और उनके द्वारा जो नदियां बह करके निकलती हैं, उन्हें हम बोलते हैं हिमानी। तो इस क्षेत्र से बहुत सारी हिमानियां निकलती हैं। इसके बाद जो आपका दूसरा भाग है हिमाद्री के दक्षिण में, ये जो भाग है, ये हिमाद्री या
महान हिमालय है। इसके बाद जो इसके नीचे का हिस्सा है दक्षिण में, उसे हम बोलते हैं निम्न हिमालय या हिमाचल। बच्चों, इन पर्वत श्रृंखलाओं का जो निर्माण हुआ है, इनका ये बहुत अधिक दबाव के कारण हुआ है और इनकी जो ऊंचाई है वो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा इनकी जो औसत चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है। इस श्रेणी की यानी कि हिमाचल या निम्न हिमालय श्रेणी की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो है पीर पंजाल। ये जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। और कश्मीर की घाटी यहाँ ये जो कश्मीर की घाटी है इसकी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां भी यहाँ स्थित है, जो कि एक पर्यटन स्थल के रूप में विश्व विख्यात हैं। इसलिए इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। बच्चों, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। ये देखिए आपको नक्शे में यहाँ दिखाई दे रहा है, ये शिवालिक श्रेणी, ये सबसे बाहरी हिस्सा है, इसे शिवालिक कहा जाता है। इसकी जो चौड़ाई है ये 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई इसकी 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालयों की श्रृंखलाओं से, यानी कि ये जो मुख्य हिमालय की श्रृंखलाएं हैं इनके द्वारा जो नदियां निकलती हैं उनसे जो मिट्टी बह करके आती है उसके द्वारा लाई गई कछारी मिट्टी से बनी हुई होती हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच ये जो मध्य का भाग है निम्न हिमाचल और जो शिवालिक के बीच में लंबवत घाटी स्थित होती हैं, इन्हें दून कहा जाता है। और कुछ जो प्रसिद्ध दून हैं वो है देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। बच्चों, हिमालय को पश्चिम से पूर्व की तरफ विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति के आधार भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। जैसे सतलज और सिंधु के बीच, ये देखिए ये सिंधु नदी और ये सतलज नदी, यहाँ का जो हिमालय का हिस्सा है इसे हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। ये जो भाग है ये है पंजाब हिमालय कहलाता है। इसके साथ सतलज तथा काली नदियों के बीच, ये देखिए ये जो भाग है सतलज तथा काली नदियों के बीच का जो हिमालय का भाग है ये कहलाता है कुमाऊं हिमालय के नाम से। इसके बाद काली तथा तीस्ता नदियां नेपाल का, ये देखिए यहाँ ये नेपाल का हिस्सा है। यहाँ पर काली तथा तीस्ता नदियों के पास जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं इन्हें हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। और तीस्ता तथा दिहांग नदियां, ये जो आसाम है, यहाँ देखिए आप आसाम। बच्चों, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, यानी कि इस क्षेत्र में जो हिमालय पर्वतमाला स्थित है उन्हें हम पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जानते हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में जानकारी प्राप्त की। आप इस वीडियो को देखें, समझें और अपने अनुभव मुझे बताएं। थैंक यू।